पुलिस की गिरफ्त में आए ये 7 शातिर अपराधी हैं, जिसे पुलिस ने घटना के महज 24 घंटे के भीतर शिकंजे में ले लिया। इन 7 अपराधी में वह भी है जिस पर पीड़ित का सबसे अधिक भरोसा था, और जब उसने भरोसे को तोड़ा तो व्यापारी ने कसम खा ली कि वह जीवन में अब किसी बाहरी पर कभी भरोसा नहीं करेगा। दरअसल ये घटना बिहार के छपरा की है। छपरा के बड़े ज्वेलर्स के साथ लूट की घटना हुई, जिसमें उनसे 37 किलो चांदी के साथ कैश की भी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि सारण के दरियापुर के रहने वाले ज्वेलर जितेंद्र जायसवाल अपनी पत्नी और भांजे के साथ महाराष्ट्र के कोल्हापुर से अपने घर लौट रहे थे। ट्रेन से उतरते समय ज्वेलर ने अपने एक परिचित ऑटो ड्राइवर को पटना के दानापुर स्टेशन बुलाया, जहां वो ट्रेन से उतरे थे। ऑटो ड्राइवर उनके भरोसे का था और जब भी जितेंद्र जायसवाल बाहर से लौटते तो उसी ऑटो ड्राइवर को बुलाते और उसके साथ ही घर लौटते थे। इस बार भी 19 अक्टूबर को दोपहर स्वर्ण व्यवसायी जितेंद्र जायसवाल जब दानापुर स्टेशन पर कोल्हापुर से आने वाली ट्रेन से उतरे तो उन्होंने उसी परिचित ऑटो ड्राइवर को बुलाया था, पर इस बार वे परिवार के साथ लौट रहे थे। तो दानापुर से ऑटो में सवार होकर जैसे ही दरियापुर के लिए निकले कि रास्ते में उनके साथ एक दूसरे ऑटो में सवार अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दे दिया। इस लूट के दौरान अपराधियों ने जितेंद्र जायसवाल की आंख में मिर्च का पाउडर छिड़क दिया और 37 किलो चांदी के गहने लूट लिए। लूट के दौरान अपराधियों ने देसी कट्टा के साथ चाकू का भी इस्तेमाल किया था। घटना की सूचना मिलने के बाद सारण के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने तत्काल सोनपुर के सहायक पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया और मामले का उद्भेदन करने को कहा। विशेष पुलिस टीम बनते ही एएसपी अंजनी कुमार अपनी टीम के साथ मामले की जांच में लग गए। आपको बता दें कि छपरा शहर के साहेबगंज सोनार पट्टी निवासी मोहन जायसवाल के भाई जितेंद्र जायसवाल अपनी पत्नी गीता देवी के साथ आभूषण खरीदने के लिए कोल्हापुर गए थे। वहां से उन्होंने 16 लाख रुपए के आभूषण और चांदी के बर्तन दीपावली को ध्यान में रखकर खरीदा था। इसके बाद जितेंद्र जायसवाल बिहार लौटने के लिए कल्याण स्टेशन से दानापुर तक ट्रेन से आए। बुधवार को ट्रेन से उतरने के बाद छपरा से बुलाए गए ऑटो से छपरा लौट रहे थे। इसी बीच मटिहान चौक से आगे बढ़ने पर गरखा मानपुर मुख्य मार्ग पर दरियापुर थाना के अदमापुर गांव के समीप पीछे से एक दूसरे ऑटो ने ओवरटेक किया। उस पर 5 बदमाश सवार थे। ओवरटेक करने के साथ ही बदमाशों ने मिर्ची का पाउडर इन लोगों पर झोंक दिया। इसके बाद ऑटो रुकवार के पिस्टल और चाकू दिखाकर ट्रॉली बैग और पिट्ठू बैग लूट लिए। इन्हीं दोनों बैग में 15,76,000 रुपए के आभूषण और करीब 25,000 रुपए के बर्तन रखे हुए थे। दानापुर से आ रहे थे ऑटो से, इसी क्रम में वो क्या उसका नाम मटिहान चौक से 100 कदम की दूरी पे घटना हुई। लूटने वाले किस चीज़ से आए थे जी? कितने लोग थे आपके साथ? अपराधी जो थे, अपराधी लोग 4-5 की संख्या में थे। आगे क्या किया लोग आपके साथ? वो पिस्टल गिराया। हमारे साथ एक लड़का था, उसको चाकू भोंका और मरचा का धुला फेंका। क्या था आपके साथ? था क्या? चांदी का जेवर था। कितना था? 37 kg। कहाँ से आ रहे थे आप? महाराष्ट्र कोल्हापुर से। अच्छा, मालूम चला कि इस ऑटो से आप आ रहे थे, बार बार उसी ऑटो का इस्तेमाल करते थे? ये 2-4-5 बार पहले भी बुला चुके थे। कहाँ से? ऑटो वाला कहाँ का था? भगवान बाजार का था। क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र कुमार जायसवाल। अब पुलिस ने बरामदगी कर ली है, तो अब क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? पुलिस की शाबाशी देंगे कि टोटल रिकवर हुआ। लूटपाट के दौरान विरोध करने पर जितेंद्र जायसवाल को बदमाशों ने चाकू से घायल भी कर दिया। पीड़ित व्यवसायी ने इसकी सूचना छपरा एसपी संतोष कुमार को दी। एसपी ने तत्काल स्थानीय थाने को सूचित किया और तत्काल ही दरियापुर और गरखा थाना को घटनास्थल पर भेजा। सोनपुर एसडीपीओ को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई और महज 6 घंटे में मामले का खुलासा हो गया।
सारण के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि व्यवसायी जितेंद्र जायसवाल हमेशा आभूषण लेकर जिस परिचित ऑटो से आते थे उसे यह पता होता था कि जितेंद्र जायसवाल के पास ज्वेलरी के साथ कैश कितना है, और पुलिस जांच में पता चला कि इस बार ऑटो रिक्शा चालक के मन में लालच आ गया, लिहाजा इसने इस बार लूट की प्लानिंग कर ली और अपने कुछ अपराधी दोस्तों को तैयार किया और व्यवसायी को लूटने की साजिश को अमली जामा पहना दिया। सारण के एसपी संतोष कुमार ने बताया कि लूट की घटना की जानकारी मिलने के महज 6 घंटे में मामले के सारे अपराधी को पकड़ लिया गया। इस घटना में कुल 7 अपराधी शामिल थे। उनके पास से 1 कट्टा, 2 गोली, 1 चाकू, 7 मोबाइल, 1 ऑटो रिक्शा और 1 बाइक को जब्त कर लिया गया। सारण के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि किसी ऑटो रिक्शा सवार को ऑटो रिक्शा अपराधियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने का यह पहला मामला है। सारण जिला अंतर्गत तरियापुर थाना में कल ये घटना घटित हुई थी, कल 19 तारीख को, जिसमें कि एक जितेंद्र कुमार जायसवाल हैं जो कि कोल्हापुर से, महाराष्ट्र से चांदी के आभूषण लेकर आ रहे थे और ये दानापुर से छपरा एक टेम्पो से आ रहे थे। इसी क्रम में पीछे से ओवरटेक करके दूसरे टेम्पो पर कुछ अपराधकर्मी थे जिनके द्वारा इनको ओवरटेक किया गया। फिर इन पर जो है चाकू से हमला करके, पिस्तौल दिखा करके और मिर्च का पाउडर भी छींट करके इस घटना को कारित की गई और पूरा का पूरा ये कुल जो लगभग 37 किलोग्राम चांदी के आभूषण जो है वो लूट लिए गए। ये घटना बड़ी थी और त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने एसडीपीओ सोनपुर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया, जिसमें जिले के डीआईयू एवं अन्य जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनको सभी को लगाया गया। लगातार हम लोग इस पर तकनीकी एवं मानवीय स्रोत से सूचना संकलन करते हुए और साक्ष्य संकलन करके इस कांड का हम लोगों ने बहुत जल्द 6 घंटे के अंदर ही उद्भेदन कर लिया था और 12 घंटे के अंदर इस कांड में संलिप्त सभी अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कि 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और कुल 100% बरामदगी है। इस पूरे जेवरात में 37 किलोग्राम जो चांदी के आभूषण थे सभी बरामद कर लिए गए हैं। इस प्रकार इस कांड का 12 घंटे के अंदर पूरी तरह से पटाक्षेप हो गया है और जब भी ये आते थे उसी टेम्पो चालक को छपरा से बुलाते थे, या तो ये आरा उतरते थे या फिर दानापुर उतरते थे, तो ये छपरा से जाते थे, उनको लेकर के आते थे इस विश्वास के साथ ये टेम्पो चालक के साथ कोई घटना नहीं होगी क्योंकि ये मेरा विश्वसनीय है। इसके लिए पूरा अपराध का ये षड्यंत्र रचा और इसमें अन्य लोगों को शामिल करते हुए इस पूरी घटना को कारित किया गया। कहाँ से ये लोग पीछे लगे थे जो लूटने वाले थे, किस तरह से? ये जब वो दानापुर से निकले थे उससे पहले जब ये यहाँ से चले थे छपरा से, उसी समय इन लोगों ने पहले से ही साजिश कर लिया था, क्योंकि इसको जो टेम्पो चालक है जो इनका पूर्व से रहा है वो हमेशा से जो है उनको जानकारी ये देते थे, पूरी तरह से उस पर विश्वास करते थे कि उनके पास क्या वो लेकर आ रहे हैं, कब लेकर आ रहे हैं, इनको पूरा समय पता था और उसी के द्वारा जो है पूरे सभी लोगों को पहले से सूचित करके इनके पीछे उनको लगाया गया। जो अपराधी पकड़े गए हैं सर, क्या पुरानी उनका इतिहास है कुछ? देखिए अभी घटना हुए जो है 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, अनुसंधान ये चल रहा है, इनसे पूछताछ भी की जा रही है, इनका आपराधिक इतिहास भी निकाला जा रहा है और जो भी नए तथ्य आएंगे तो उनको भी हम लोग आपके सामने रखेंगे। फिलहाल जो बरामदगी है, जैसा कि मैंने बताया, लूटे गए चांदी के आभूषण का 100% बरामदगी है, जिसमें 37 किलोग्राम है और विभिन्न प्रकार के हैं। इनका इनवॉइस भी इनके पास है जिससे मिलान भी कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया। घटना में प्रयुक्त मोबाइल 7 बरामद किए गए हैं। घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा 1 और कारतूस 2 बरामद कर लिया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, कुछ लोग इसके आगे पीछे टेम्पो के मोटरसाइकिल से भी उसका रेकी करते हुए या उसको सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो मोटरसाइकिल भी बरामद हो गया। और घटना में जो प्रयुक्त इन्होंने टेम्पो किया था, ये पहली ऐसी घटना थी जिसमें टेम्पो को ओवरटेक करके टेम्पो के द्वारा ये घटना कारित की गई, तो उसको भी बरामद कर लिया गया है। तो इस प्रकार ये काफ़ी सराहनीय कार्य टीम के द्वारा की गई है और हम लोग इस पूरी टीम को पुरस्कृत करने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी अनुशंसा भेजेंगे और सभी जो है बधाई के पात्र हैं। बहरहाल पुलिस की तत्परता से न सिर्फ पुलिस ने लूट के सामान बरामद कर लिए, बल्कि इस लूट को अंजाम देने वाले और साजिशकर्ता ऑटो ड्राइवर के साथ सभी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया
और इस तरह एक व्यापारी का सामान पुलिस ने बरामद कर लिया। खुलासा के लिए छपरा से विपिन बिहारी प्रसाद की ये खास रिपोर्ट।